हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के नेक्स्ट यूनिट 3 का नेक्स्ट पार्ट जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो उसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अगर स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दो। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है मैनिंग्स ऑफ ब्रेन। मैनिंग्स ऑफ ब्रेन का मतलब क्या होता है? ब्रेन में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, उनको मैनिन्स बोला जाता है। और ये 3 लेयर्स की होती हैं, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। ये 3 लेयर्स कौन कौन सी होती है? ड्यूरा मैटर, एराकनॉइड मैटर एंड पाया मैटर। ये 3 लेयर्स को ही बोला जाता है मैनिन्स। तो इसके अंदर देखते हैं, ड्यूरा मैटर आउटर लेयर होता है जो स्कल के एकदम पास में होता है। एराकनॉइड मैटर जो होता है वो मिडिल लेयर होता है, और जो पाया मैटर होता है, पाया मैटर का सबसे इनर लेयर होता है, और ये ब्रेन टिश्यू के सबसे क्लोज में प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। अब वेंट्रिकल्स क्या होते हैं ब्रेन के? अभी हम देख लिए मैनिंग्स क्या होते हैं, लेयर्स होते हैं। वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स ब्रेन के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती है, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रोडक्शन करते हैं, उसको वेंट्रिकल्स बोला जाता है। और ये रिमूव वेस्ट ब्रेन से बाहर निकालने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। अब वेंट्रिकल्स का क्या फंक्शन होता है? तो बेसिकली इसके कुछ मेजर फंक्शंस देखते हैं। इसका फर्स्ट फंक्शन ये होता है मैनिंग वेंट्रिकल्स का, कि ये क्या करता है? इम्यून सेल को क्या करता है? मॉनिटर करता है। सेकेंड इसका फंक्शन क्या होता है? सेकेंड इसका फंक्शन ये होता है कि ये क्या करता है? टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और इसका थर्ड फंक्शन क्या होता है? इसका मेन थर्ड फंक्शन ये होता है कि ये क्या करता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रोडक्शन और स्टोर करता है, जिसके कारण ये पूरे फंक्शंस को क्या करता है? मेंटेन कर पाता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वेंट्रिकल्स। कितने टाइप के वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो ब्रेन में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टम जो होता है वो 2 वेंट्रिकल से मिलकर बना होता है। थर्ड वेंट्रिकल सेरिब्रल एडिक्वेट एंड द फोर्थ वेंट्रिकल। 2 लार्जेस्ट वेंट्रिकल जो होते हैं वो सेरिब्रम में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप इमेज में ही देख पा रहे हैं। लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, बेसिकली 4 वेंट्रिकल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ना। अब जो थर्ड वेंट्रिकल होता है वो डायफेनॉक और फोर ब्रेन, मतलब ये थैलेमस के बीच में प्रेजेंट होता है, जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हैं। थैलेमस के पास में ही होता है, इसको बोला जाता है थर्ड वेंट्रिकल। एंड लास्ट जो होता है जिसको बोला जाता है फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ पे लोकेट होता है? मेड्यूला ऑब्लंगाटा के पास में, उसके नियर में प्रेजेंट होता है 4 वेंट्रिकल। और यही 4 वेंट्रिकल हॉलो कैविटी होती है, इसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है स्टूडेंट? तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक क्लियर कलरलेस बॉडी फ्लूइड होता है, जिसका मेन काम क्या होता है कि ये ब्रेन स्पाइन को एंड वर्टेब्रल कॉलम को के पास में होते हैं। इसका ये क्या करता है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बैरियर बनाता है जिससे डैमेज और शॉक से बचा जा सके। ये क्यूजिनस क्या कराता है? एक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो लोकेट करता है ब्रेन में। अब नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन, कि ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है और फंक्शन का। तो उसके पहले हम देखते हैं ब्रेन क्या होता है। ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन होता है जो हेड के अंदर में होता है और ये बॉडी के सारे फंक्शन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसमें बिलियंस ऑफ नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ब्रेन बेसिकली कंपोज होता है 3 पार्ट से, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम, उसके नीचे प्रेजेंट होता है सेरिबेलम, और उसके सेरिबेलम जिससे अटैच होता है उसको बोला जाता है ब्रेन स्टेम। अब हम देखते हैं आगे, ये तीनों पार्ट का ब्रेन में जो बेसिकली 3 पार्ट से मिलकर बना होता है उनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो फर्स्ट हम देखते हैं सेरिब्रम। तो सेरिब्रम क्या होता है स्टूडेंट? सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। ये 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। इसमें आप देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट, ये 2 लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर एक साथ मिलकर क्या बनाता है? सेरिब्रम। इसमें कॉर्पस कोलैप्सन के थ्रू, नर्व के थ्रू ये दोनों हेमिस्फीयर अटैच होते हैं। इसका ग्रेइश कलर होता है, इसलिए इसको बोला जाता है ग्रे मैटर। 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं सेरिब्रम में, फ्रंटल लोब,
पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। ये 4 लोब दोनों हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं, मतलब दो फ्रंटल लोब होंगे, 2 पैराइटल लोब होंगे, 2 ऑक्सीपिटल लोब होंगे एंड 2 टेम्पोरल लोब होंगे। अब हम देखते हैं आगे इसका फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। सेरेब्रम का क्या क्या फंक्शन होता है। तो सेरेब्रम का फंक्शन, जो 4 लोब्स होते हैं उन्हीं के फंक्शन को बोला जाएगा फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम। वही 4 लोब फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो फ्रंटल लोब का पार्ट काम क्या होता है, ये सबसे सामने प्रेजेंट होता है, इसका प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्व और मूवमेंट का पार्ट होता है इसका। पैराइटल लोब का काम होता है बॉडी मूवमेंट एंड स्टिमुलस को पहचानना। ऑक्सीपिटल लोब का काम होता है विजुअल मीन्स चीज़ों को देखना। टेम्पोरल लोब का काम होता है सुनने का काम होता है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सेरिबेलम बेसिकली कंसिस्ट करता है, सेरिबेलम कॉर्टेक्स में ये होता है, और सेरिबेलम कॉर्टेक्स में और सेरिब्रम के नीचे वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप इमेज में ही देख पा रहे हैं। सेरिबेलम बेसिकली 3 एनाटॉमिकल लोब्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब एंड फ्लोक्यूलेटेड लोब। अब फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, सेरिबेलम का क्या क्या फंक्शन होता है स्टूडेंट। तो सेरिबेलम का एंटीरियर लोब का फंक्शन ये होता है कि ये बॉडी के कोऑर्डिनेशन में, मूवमेंट में हेल्प करता है। पोस्टीरियर का होता है प्लानिंग का, टाइमिंग, मूवमेंट का। फ्लोक्यूलेटेड लोब को ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है रिसीविंग एंड विजुअल इनपुट के लिए। तो ये 3 पार्ट हो गए। अब इसके फंक्शंस अब देखते हैं। ब्रेन का जो नेक्स्ट पार्ट आता है जिसको बोला जाता है ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम क्या होता है स्टूडेंट। ब्रेन स्टेम वो स्ट्रक्चर होता है जो स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से क्या करता है, अटैच करता है। ये सेरिब्रम के दोनों हेमिस्फीयर के बीच में प्रेजेंट होता है। ये जो ब्रेन स्टेम होते हैं बेसिकली 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, पॉन्स एंड मिड ब्रेन। ये 3 से मिलकर बना होता है ब्रेन स्टेम। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का फंक्शन क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। इसका मेन एक्टिविटी क्या होती है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पायरेशन को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि पॉन्स का फंक्शन क्या होता है। ये स्लीप में, वेकफुलनेस, रेगुलेशन इसमें हेल्प करता है। अब मिड ब्रेन का काम क्या होता है कि ये इन सब की एक्टिविटी को मेंटेन करता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो ब्रेन को लोअर बॉडी से क्या करती है, कनेक्ट करती है। अडल्ट में 40 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर वाइड होता है इसका स्ट्रक्चर। स्पाइनल कॉर्ड डिवाइड होता है 5 डिफरेंट पार्ट्स में, सैक्रल कॉर्ड, ल्यूम्बर कॉर्ड, थोरैसिक कॉर्ड, सर्विकल कॉर्ड एंड कॉकेजियल। जो आप इमेज नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि आप ये इमेज में ही देख पा रहे हैं। इसमें 5 क्या होते हैं, नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट सर्वाइकल नर्व। सर्वाइकल नर्व का मतलब होता है वो नर्व जो नेक के पोर्शन में स्प्रेड आउट होते हैं, जो C1 to C8 होते हैं। थोरैसिक नर्व जो जहाँ पे आपके लंग्स होते हैं वहाँ उस पोर्शन को, चेस्ट के पोर्शन को कवर करते हैं। इसमें T1 to T12 क्या होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं। एक ल्यूम्बर नर्व्स होते हैं। ल्यूम्बर मतलब जो आपके लोअर बैक के पूरे पोर्शन को कवर करते हैं। इसमें L1 to L5 क्या होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं। सैक्रल नर्व्स, सैक्रल मतलब जो होते हैं जो आपके सैक्रम मीन्स एकदम लोअर पोर्शन को कवर करते हैं। उसमें S1 to S5 होते हैं। S1 to S5 नर्व फाइबर्स होते हैं जिससे पूरे नर्व जो होते हैं वो बैक पोर्शन में कवर होते हैं। और सबसे लास्ट का होता है कॉकल्जियल नर्व्स। ये बस आपके एक ही नर्व होता है और ये क्या करता है, ये आपके कॉकलियर टेल बोन को एक ही नर्व होता है जो आपके पूरे लेग के पोर्शन को कवर करता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का क्या क्या फंक्शन होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड का बेसिक क्या क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में। ये क्या करता है, ये लिंक बनाता है ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। मतलब पूरे बॉडी में जो न्यूरॉन्स फैले हैं उनका ब्रेन से लिंक बनाता है। ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड और पोस्चर प्रोवाइड करता है बॉडी को। फ्लेक्सिबल जो मूवमेंट होता है बॉडी में वो किसके कारण होता है, स्पाइनल कॉर्ड के कारण ही हो पाता है। एंड जो कम्युनिकेशन होता है, जो कम्युनिकेशन मैसेज होता है बॉडी टू ब्रेन एंड ब्रेन टू बॉडी, वो भी स्पाइनल कॉर्ड के ही थ्रू होता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ अफेरेंट एंड इफेरेंट नर्व ट्रैक्ट। अफेरेंट एंड इफेरेंट नर्व क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं अफेरेंट नर्व ट्रैक्ट क्या होता है। तो स्ट्रक्चरली जो अफेरेंट और सेंसरी न्यूरॉन होते हैं जिसमें डेंड्राइटिस, एक्सॉन टर्मिनल्स प्रेजेंट होते हैं
एंड टाइप्स ऑफ सेंसरी नर्व, कितने टाइप के सेंसरी नर्व जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये ट्रांसमिट करते हैं इन्फॉर्मेशन को बॉडी से सीएनएस तक ले जाते हैं, मीन्स बॉडी टू ब्रेन ले जाता है। एफेरेंट नर्व ट्रैक्ट क्या होते हैं, ये मोटर नर्व्स होते हैं और इनका मेन काम क्या होता है कि ये क्या करते हैं, सेंड इन्फॉर्मेशन। अब ये क्या करते हैं, ब्रेन से बॉडी के पास जो न्यूरॉन्स मैसेज लेके आते हैं उनको मोटर न्यूरॉन और एफेरेंट न्यूरॉन बोला जाता है। जैसे कि आप ये इमेज में ही देख सकते हैं, हैंड में कोई भी सेंसेशन आया, मीन्स चोट लगी या पेन फील हुआ, हैंड में कुछ सेंस आया, अब ये अफेरेंट नर्व के थ्रू ये मैसेज ब्रेन तक गया। अब ब्रेन उस जो मैसेज आया था उसके लिए क्या डिसीज़न लेना वो डिसीज़न लिया, एंड देन अफेरेंट नर्व के थ्रू क्या रिस्पॉन्स देना है वो अफेरेंट नर्व के थ्रू वो पर्टिकुलर हैंड के पास गया एंड वो रिस्पॉन्स शो किया। अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट इनवॉलेंटरी सडन रिस्पॉन्स। जैसे कि आप कहीं पे भी डेंजर में हाथ रख दें, अपने हाथ को तुरंत हटाना, उसको क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि ये हैंड को आप मतलब कैंडल के ऊपर रख रहे हैं, पेन रिसेप्टर वो उसको सेंस किया एंड देन सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू उसको ब्रेन के पास भेजा एंड देन ब्रेन क्या किया, अफेरेंट और मोटर न्यूरॉन के थ्रू वो मैसेज वापस हैंड के पास आया एंड हैंड वहाँ से तुरंत हट जाता है। एंड रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिसेप्टर डिटेक्टिंग। इसमें आप देख सकते हैं ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में अगर एग्जाम में आएगा तो ये फ्लो चार्ट का फॉर्म का आप लिख सकते हो। जैसे रिसेप्टर डिटेक्ट किया स्टिमुलस को, फिर सेंसरी ऑर्गन उसको रिसीव किया, सेंसरी न्यूरॉन एफेरेंट न्यूरॉन वो सिग्नल को ब्रेन के पास भेजे एंड देन ब्रेन के रिले न्यूरॉन जो हैं वो उसको सेंस किए क्या रिस्पॉन्स शो करना है। अब वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू पर्टिकुलर इफेक्टर ऑर्गन के पास भेजे, देन इफेक्टर ऑर्गन जो होगा अब उसमें क्या होगा, वो एक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है स्टूडेंट यूनिट 3। थैंक यू। इफ़ आपको कोई भी डाउट होगा तो आप इंस्टाग्राम चैनल पे आके आप वो डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।